नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद त्रिलोक में आपका स्वागत है। आरआरबी रेलवे की ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी, उसके आंसर की आ गई। उसके कुछ बेहतरीन टॉप 300 क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पर करवाने वाला हूँ, जो आने वाली एनटीपीसी जो 22 से 23 दिन में होने वाली है, उसके लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो ज्योमेट्री के क्वेश्चन के लिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है कि इसमें त्रिभुज है जिसकी भुजा 41 है, दूसरी है 84, तीसरी है 85। जो 84 की भुजा की लंबाई की संगत, इसके पहले अपने एक डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी, एक 41 दे रखी है, एक 85 दे रखी है, एक 84 दे रखी है। इस जो 84 वाली भुजा है इसके लंबवत ये संगत शीर्ष लंब ये हो गया। इसकी हाइट पूछिए h। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, हीरोन्स की फॉर्मूले से निकालेंगे, और कुछ अपने पास दे नहीं रखा तो हो जाएगा 85, 84, इसका 1 जाएगा 170 टू 10, तो इसका पेरीमीटर 210 हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर 105 हो जाएगा। ठीक है, राइट रखते हैं 105। 85 कम गया तो 20, 85 गया तो 21, और 41 गया तो 464। बाहर लेंगे तो 64 का 8 बाहर आ गया। ठीक है, 21 बाहर आ गया। ठीक है, 5 बचा, और 5 इंटू 20 100, तो इसका 10 बार आ गया। ठीक है, ये एरिया हो गया। इस एरिया को अपन 84 को बेस मानते हुए कर सकते हैं, तो 1/2 बेस है 84, हाइट कितनी h निकालनी है। ठीक है, ये 2 से जाएगा 42 टाइम्स, ये 21 से जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 से जाएगा 4 टाइम, 4 इंटू 10, हाइट आ जाएगी h 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम अप्रोच लगानी है अपने को। ये त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है 148, 57 और 175, और 57 वाले की सामने वाली, तो इसका ये पूछा है h। ठीक है, तो ये 148 और 175। ठीक है, 175, 148 और 57, ये 5 है 18, ये 20, 2, 7 2 9, 9 9 18, 1 3, 380 इसका पेरीमीटर आ जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर 190, और इसको 175 गया तो 15 टाइम्स, ये जाएगा तो 148 42 टाइम्स, नहीं 42 बार, और 57 जाएगा तो 60, 130, 133। ठीक है, देखो 19 का मल्टीपल ये एक ही है, तो 19 बार आ जाएगा। ठीक है, बचा अंदर 10, बचा 7। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। इसमें 7 इंटू 6, कहीं गलती तो नहीं की ना, ये 7 बार आ जाएगा। ठीक है, बच्चा 6 और 15, 15 इंटू, और ये 0 90, तो 900 हो गया। 900 का अंडर रूट किया 30, तो इसका 30 बार आ जाएगा। ठीक है, और इसके बराबर रखेंगे 1/2, बेस है 57, और एरिया कितना हाइट h हो जाएगी। ठीक है, 9 से 3 बार जाएगा, 3 से 10 बार जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो 14, तो 140, इसकी हाइट कितनी जाएगी 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम है, फिर से इसमें सेम अप्रोच लगाते हैं। 75, 44 और 35। 44 के सामने वाली भुजा का ऊंचाई पूछिए ये, तो 75 और 35, 75 35 80 110 154, तो 154 का हाफ कितना हो जाएगा 77। ठीक है, 75 से गया तो 2 बार बचा, इसका बचा 2, और 42, इसका बचेगा 3 और 34। ठीक है, देखो इसमें 11 बार लेंगे तो इसमें बचेगा 7, इसमें बचेगा 3, तो 11 बार आ गया। ठीक है, इसमें 7 इंटू 6, ठीक है, और ये 2 है, ये 7 बार आ गया, 7 से 7 कट गया, 6 3 18, 18 36, 36 का 6 बार आ गया। ठीक है, 1/2 बेस है कितना 44, हाइट पूछिए h। ठीक है, ये 22 बार गया, ये 11 से 2 बार गया, 2 से 3 बार गया, तो 7 3 21, आंसर सी। एक आयत है जिसके अंदर कोई बिंदु P है। ठीक है, और पी ए, तो अपन एक आयत बनाते हैं। एक ज्योमेट्री में जो आप आयत की जो पढ़ोगे फॉर्मूले, उसके अंदर सीधा ये दे रखा होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पी एक पॉइंट है। ठीक है,
पी सी, पी डी, पी ए, पी बी, ठीक है। तो पी ए स्क्वायर इसके सामने क्या है सी, तो पी सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ये बराबर होते हैं। तो पी ए स्क्वायर मतलब 73 का स्क्वायर प्लस पी सी मतलब 99 का स्क्वायर, ठीक है, पी बी 57 का स्क्वायर प्लस पी डी मतलब इसका स्क्वायर ज्ञात करना अपने। 73 का स्क्वायर तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 73 इंटू 73, 9 7 21 42 का 4, 53 2 9, और 99 का स्क्वायर होता है 9801, ठीक है। ये 50 से 7 ज़्यादा, 25 7 32, 32 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको 539299801 इसको ऐड करते हैं तो 30, ये 11 का 1 10 15, 15,130 में से अपन 3249 माइनस करते हैं तो 1 8, फिर 8, सॉरी फिर बचेगा 10 8, फिर ये 1188, ठीक है, इसका अंडर करना है तो 109 का स्क्वायर होता है। 109 कैसे लिख सकते हैं, 109 में 9 ज़्यादा 18 और 8 9 का स्क्वायर 81। तो आपको पता होना चाहिए 100 के पास वाले स्क्वायर, 50 के पास वाले स्क्वायर कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक पी एम एन एक ट्रायंगल दे रखा है तो अपन लिख लेते हैं, जो बोलता है वैसे ऐसे करते हैं, पी एम और एन। क्वेश्चन में दे रखा है P76। अब बोला कि M और N के बाह्य कोण समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु O पे काटते हैं। तो M का बाह्य समद्विभाजक ये, इसको आगे बढ़ा दें, N को इसको आगे बढ़ा दें। अच्छा, इनका बाह्य ये वाला एक्सटीरियर एंगल और इसका एक्सटीरियर एंगल इन दोनों को मिलेगा कहाँ पे, O पे, ठीक है। तो MON पूछा है। देखिए इसमें एक डायरेक्ट लगता है MON मतलब एक्सटीरियर है तो 90 माइनस हाफ ऑफ P, और इंटीरियर पूछ ले M और N का इंटीरियर क्या होता है, ये इसको अपन K मान लेते हैं, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, MKN, वैसे तो आपको पता होगा 90 प्लस हाफ ऑफ P। तो इस बार ये MON बार वाला पूछा है तो 90, P का हाफ कितना है 38, तो बचा कितना 52। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई की वैल्यू 12, वाई जेड की वैल्यू 15, और ये जो कोण दे रखा है 120 डिग्री, ठीक है। तो इसने एक्स जेड, अच्छा ये एक्स जेड अपन कैसे निकालेंगे, एक कोसाइन फॉर्मूला होता है उससे निकाल सकते हैं अपन डायरेक्ट। कोसाइन फॉर्मूला कहता है ये कोस थीटा, ये वाला एक्स वाई को लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AP, ठीक है। तो लिखते हैं कोस थीटा मतलब कोस 120, ए स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, बी मतलब 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, सी स्क्वायर निकालना अपने को, ठीक है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए मतलब 12 और बी मतलब 15, ठीक है। कोस 120 तो 120 ASTC इस वाले में आ जाएगा 90 प्लस 20 30, तो कोस इसमें माइनस का होता है तो माइनस का फिर चेंज हो जाएगा 90 साइन 30, ठीक है, साइन 30 होता है 1/2, तो ये इधर लिख दूँ मैं माइनस का 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो 144,225 माइनस सी स्क्वायर माइनस का 180, 180 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो उसको मैं ऐड कर दूँ 144,225 और 180, ठीक है, 9 14 5 549 का अंडर रूट करना अपने को, तो सी स्क्वायर 549 अंडर रूट करेंगे इसमें, ठीक है, तो सी की वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा सब ये 61 का मल्टीपल होगा क्योंकि सारे आंसर में 61 है, तो अपन इसको 61 का मल्टीपल करके देखें तो 61 9 जा इतना होता है, ठीक है, तो 61 अंदर आ जाएगा बाहर 3 आ जाएगा, 3√61। एक आजकल ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए और उसके ऊपर सीधा क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें बोला कि कौन सा ट्रू नहीं है,
जो ट्रू नहीं है अपन ऑप्शन को चेक करते जाएंगे। एक गिवन एरिया में इक्विलेटरल ट्रायंगल कम होता है पेरीमीटर से, तो अपन एक ट्रायंगल बनाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसकी साइड रखते हैं 4 4 और 4, ठीक है। इसका तो सेम पेरीमीटर कितना, पेरीमीटर हो जाएगा 12। एरिया निकालेंगे √3/4 मल्टीप्लाई 4 × 4, 4 से 4 4√3। अच्छा √3 को लिखते हैं 1.7 × 4 तो 6.8, मतलब पेरीमीटर से कम है ना, तो ये बात सही है, ऑप्शन ये सही है, ठीक है। ऑप्शन बी चेक करते हैं कि एक आइसोलेस ट्रायंगल में एरिया 50 हो और इसकी एक साइड 8 हो सकता है। आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक बार 8 रखते हैं तो ये 8 ये 8, ठीक है। इसका एरिया निकलेगा 1/2 8 × 8, ये हो जाएगा 32, तो 50 से कम है, ठीक है। और यदि ये साइड अपन मान लें, इसको साइड को इसी नहीं दे रखी, साइड इसको अपन 8 ये मान ले, ये हो जाएगी 4√2 और ये 4√2, ठीक है। ये बनेगा 1/2 4√2 × 4√2, √2 से √2 से 2 कैंसिल हो जाए तो 16। यदि 8 दोनों बराबर भुजा रखें तो भी 32 आ रहा है, यदि 8 को अपन हाइपोटेनस रखें तब भी 16 आ रहा है, मतलब 50 से कम आ रहा है, तो ये भी दूसरे वाला भी ठीक है। नहीं नहीं, दूसरा वाला गलत आ रहा है, क्योंकि 50 से कम आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 50 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर ये होगा अपन बी, ठीक है। तो ये तीसरा चेक लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 कॉन्जुगेटिव नंबर आते हैं, 3 4 और 5 आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी जो गलत है, मतलब गलत है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा और स्क्वायर की भुजा, मतलब समबाहु त्रिभुज मतलब ये, इसकी भुजा ए और ए, और एक स्क्वायर ले लिया जिसकी भुजा ए है। अब समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, तो अपने को परित्रिज्या पता होना चाहिए, बड़ी आर साइड अपॉन √3 होती है, और अंतःत्रिज्या छोटा आर साइड अपॉन 2√3 होती है, ठीक है। तो अपने को पता होना चाहिए, तो साइड अपॉन √3 की वैल्यू पूछिए, साइड अपॉन मतलब a/√3, ठीक है। इसकी और एक वृत्त की अंतःत्रिज्या, तो इसकी अंतःत्रिज्या, तो एक अंतःवृत्त बनाते हैं, ठीक है। टोटल ये 2r मतलब a होगी, तो ये r a/2 हो जाएगी, ठीक है, a/2। तो ये a/2, इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो a से a कैंसिल, 2 इधर आ जाए, 2/√3, ऑप्शन 2/√3 सी। एक चतुर्भुज है PQRS जिसके समद्विभाजक, ठीक है, पहले चतुर्भुज बनाते हैं। PQ R और S, R और S का समद्विभाजक इधर कहीं मिल जाएंगे अंदर, इनको समद्विभाजी करते हैं T पे, ठीक है। जो STR है 42.5 होता है, और P और Q का अनुपात देखा है 8x और 9x। ये जब भी अंदर जो भी दो भुजा के एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, जो बची हुई दो साइड है उनका योग कर दो, बची दो साइड मतलब 8x + 9x, उनको 2 से डिवाइड कर दो, तो 17x/2, और जो इनका STR दे रखा है तो 42.5 को लिख सकते हैं 85/2, तो 17 से 5 टाइम्स 2 से 2, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 5 डिग्री। अच्छा क्या पूछा है, Q और P में अंतर, Q और P में Q 9 है, P 8 है, 9x में से 8x मतलब 1x, x की वैल्यू कितनी रखी 5, तो इसका आंसर 5। एक त्रिभुज है ABC में बिंदु D BD AC पर है, ठीक है भाई, A B और C, बिंदु D BD AC पे क्या है, नहीं AC पे लंब है BD, DBC ये 71 हो गया भाई, ये 71, ये 90, तो ये 19, ठीक है। क्वेश्चन जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। ये 19 हो गया। C A और E किस पे, बिंदु BC पे एक बिंदु E, BC पे E रख लेते हैं, ये E हो गया। C A और E ये 57, ये 57 हो गया। तो बिंदु A
ई बी, ये वाला पूछे, मतलब दो एक्सटीरियर एंगल, ये पूछा, मान लो ये दो इंटीरियर एंगल है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा इसका सम होगा। ऐसे नहीं करो तो ऐसे करो आप, ये पूछा तो ये कितना हो जाएगा 57 और 19 76, ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, इसकी वैल्यू 76 है, तो इसकी कितनी जाएगी 180 माइनस 76 कितनी हो जाएगी 104, तो ये टोटल 104 है, तो ये 180 होता तो कितना बचेगा 76, और डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, ये 57 और 19 को ऐड कर दो तो 76 वैसे ही आ जाएगा। तो आंसर बी। एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और भुजाएं दे रखे 28 23 और 35, इसका परिमाप, ठीक है। तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, वही हीरोन्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 28 और 23 40 70 70 और 16 86 86 एक्स की वैल्यू 516, तो ये 8 टाइम जाएगा, सॉरी 6 40 70 16 86, ये जाएगा कितने बार 6 टाइम, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 516 को क्या लिख सकते हैं हाफ करके, या अपन इससे निकाल लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको निकालेंगे 43 एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। ए लिख लेता हूँ ना, क्योंकि मैं मल्टीपल 43 ए में से 28 ए गया तो कितना बचा 15 ए, क्योंकि ए इसलिए कह रहा हूँ जो 6 का, जो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर ले लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। ज़्यादा अपनी क्या नहीं होगी, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 43 में से 23 गया तो 20 ए, और 35 गया तो 5 और 3 8 ए, ठीक है। तो ए कितने 1 2 3 4 ए, तो मतलब 2 ए स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब 3 और 3 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, 36 बाहर आ गया, ठीक है। अंदर क्या बचा, अंदर निकाल लेते हैं, ये 8 का 2 बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 2 होता ना, तो 4 2 बाहर आ गया, ठीक है। और 43 तो नहीं बचेगा, ये बचेगा 15 20 और 2, ठीक है। इसका फिर से 2 बाहर आ गया, तो बचा 150, 150 में 25 इंटू 6 होता है, तो इसका 5 बाहर आ गया, 6 अंदर रह गया, तो 43 इंटू 6 6 3 18 24 1 25 258 ऑप्शन में, ये वाले ऑप्शन में। वैसे सोल्व करेंगे तो 72 और इंटू 10 720 रूट 258। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 है, भुजाओं की लंबाई का योग 60 है, त्रिभुज, तो इसमें आपको पता, देखो ये क्वेश्चन अंदर से पूछे गए तो आपको इसी तरह इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए ना, या जो इनके बनती है वो आपको पता होना चाहिए। तो अंतर चीज जो लिख सकते हैं अपन, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है, डेल एस, और आर को लिख सकते हैं ए बी सी, मतलब भुजाओं का मल्टीपल गुणनफल अपॉन 4 मल्टीप्लाई एरिया। तो अपने को ये अंतर त्रिज्या पूछे, अंतर त्रिज्या 8 है, लंबाई को योग 60 है, 60 का ये पेरीमीटर हो गया, इसका हाफ कितना 30, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर 30, तो इसी बराबर हो जाएगा एरिया के, तो एरिया हो जाएगा 240। एक संभव त्रिभुज है जिसमें एबीसी में डी बीसी पर है। एक संभव त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी और 3 बी डी अपॉन बी सी, तो 20 बी डी अपॉन बी सी बराबर हो जाएगा 1:3। यदि बी सी 3 है तो बी डी 1 हो जाएगी, तो ये 1 हो जाएगी, ठीक है। और संभव त्रिभुज 3 सारी हो जाएगी, ठीक है। अब इसने पूछा है कि ए डी, ये डी होगी, ये ए डी। और एक संभव त्रिभुज में क्या होता है, जो लंब एंगल बाय सेक्टर सारे एक पॉइंट पे होते हैं, और ये हाइट होगी, ठीक है। हाइट मतलब 3 का हाफ, तो पेरीमीटर ये मीडियन होगी, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हाफ हो जाएगी, ये टोटल कितनी हो जाएगी 1.5 हो जाएगी, ठीक है। ये 0.5 होगी,
इसको x मान लेते हैं। तो इसमें सारे AD, तो अपने AD की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो ये हाइट होती है ना, ये √3/2 अपॉन साइड होती है। तो साइड इसकी वैल्यू कितनी रखी, 3। ठीक है, तो ये √3, इधर चेंज कर लेता हूँ पेन, 3√3/2, और ये 1/2 होगी। तो इससे अपन AD आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक हाइट होगी, मतलब ये हाइट होगी, ये 3/√3/2 होगी, ये 1/2 होगी। ठीक है, इससे हाइट निकालेंगे तो ये एक ट्राइंगल हो गया। ये इसको स्क्वायर करते हैं, 9 × 3/4, ये प्लस 1/4, 27/4, 1/4, 28/4, तो √7 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, √7। ठीक है, तो इसमें AD और AB दे रखा है, तो AD स्क्वायर करेंगे तो AD स्क्वायर हो जाएगा √7, 7 का स्क्वायर 7, और AB का हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। कोई सा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन डी। ये 2-3 क्वेश्चन और बचने अपने, वो कर लेते हैं अपन लास्ट। देखो वही अभी किया था इसको कि MNR में MN और R, MN को P तक बढ़ा दिया, ये P तक बढ़ गया, और MR को Q तक बढ़ा दिया, ये Q तक बढ़ गया। तो PNR इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, X पे। ये X की वैल्यू 75 दे रखी है, इसने क्या पूछे, M की, 2M की पूछी है। तो ये क्या होता है, 90 माइनस हाफ ऑफ M बराबर 75। तो हाफ ऑफ M बराबर क्या हो जाएगा, 15, तो M बराबर 30, और 2M पूछा है तो 60 हो जाएगा। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी लंबाई 18 है, केंद्र G से लंबवत दूरी H, ये पूछे ना। समद्विबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं परपेंडिकुलर होती है। देखिए, और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जहाँ पे G सेंट्रोइड होता है वो 2:1 में काटता है, ये 2:1 में काटेगा। ठीक है, और ये हाइट होती है, और हाइट पता था अपन √3/, साइड कितनी होती है, साइड इसकी 18 दे रखी है। और अपने को ये वाली पूछी है तो सब में सेम होती है, ये वाली। पहले एक एक के निकाल लेते हैं, तो ये टोटल कितनी है, 3, तो 3 एक के निकालते हैं। अपन निकालने कितनी, 3 निकालनी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बचेगा 9√3। और देखिए इसमें डायरेक्ट लगता है क्या, ये H1 + H2 + H3 पूछा है, ये बराबर होता है हाइट के √3 साइड। ठीक है, ये हाइट हो जाती है। ये पूछा है तो √3 साइड कितनी है, 18, तो √3। ये मैंने आपको बेसिक से करा दिया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक ये 5, 12, 13, तो ये क्या हो गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एक 5 हो गई, एक 12 हो गई, एक 13 हो गई। इसमें पूछा है कि शीर्ष लंब, इससे शीर्ष लंब ये हो गया, इसका शीर्ष लंब ये हो गया, इस शीर्ष लंब की लंबाई 12 हो गई, इस शीर्ष लंब की लंबाई इसकी 5 हो गई, इसकी 12 हो गई, तो इसकी कितनी जाएगी, इसकी निकालेंगे लंबाई, तो 5 × 12/13, तो 60/13। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे छोटा लंबा, इसकी 5, इसकी 12, 13 चौको 52, इसकी 4 पॉइंट कुछ आएगी, तो सबसे छोटा क्या जाएगा, 60/13। ठीक है, ये चतुर्भुज वाला वही आ गया, समद्विभाजक O पे मिलते हैं। ठीक है, ये इसके O पे मिल गए, तो ये O क्या जाएगा, 74, और ये 58। 74 + 58 को अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, 120, 132, 66। इसके लिए कितनी जाएगी, 66। ये आप कर लेना, ये त्रिभुज एक तिहाई है हो जाएगा। ये मध्य बिंदु, ठीक है, एक त्रिभुज है ABC, इसके मध्य बिंदु को मिला के एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ये बन गया, तो इसका पेरीमीटर पूछा है, तो मध्य बिंदु तो इनको मिला के मध्य बिंदु मिला है तो उसका हाफ हो जाता है पेरीमीटर का। तो 5, 6, 11, 11, 7, 18, 18 का हाफ कितना होता है, 9। और इसका एरिया पूछे, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया 1/4 हो जाएगा। ठीक है, देखो साइड तो 1/2 हो जाती है, एरिया 1/4 हो जाता है। चलिए ये इतने करेंगे आज दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।